गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकेंड मैं आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले आप लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन आपको हिंदी नोटबुक की सेकेंड वाली जो मैंने नोटबुक बनवाई थी, यानी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक, उसमें आपको नोट करना है। ठीक है, उसमें आप नोट करिए और अच्छी राइटिंग लिखिएगा। मात्राओं का आप ध्यान ज़रूर दीजिए, मात्राएं आप अच्छी लिखिए और राइटिंग भी आप लोग अच्छी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो बड़े होके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझे बच्चे? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड, और चैप्टर आपका है वर्णमाला। वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड किसे कहते हैं हमने आपको समझाया था कि जो आ से आहा तक होते हैं, यानी जो आपके ककहरा लिखी होती है वो वर्णमाला होती है। और जो का से आ तक माने का, खा, गा, ये सब आपके वर्ड है। तो इनको, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक है, कौन सी इकाई है? का, खा, गा, ये हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सेकेंड क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अभी बताया था कि वर्णों को जो हम एक जगह लिख देते हैं, जैसे का से ज्ञा तक हम लोगों ने लिखा, तो वो क्या है? वर्णमाला है। ओके, अब है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आपको पता है कि आ और ई, उ, ई, ए, वो, ये सब हमारी मात्राएं हैं और ये हमारे स्वर हैं। क्योंकि हम मुंह से अगर बोलते हैं ओ, तो ओ की मात्रा निकली, ए तो ए की मात्रा निकली, और स्वर को जो है वो व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इनका रूप जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे रल लिखा हो और ए की मात्रा जोड़ दें तो रेल बन जाता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम स्वर। अब आता है वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। आप ध्यान रखिए कि वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 कौन से हैं? का से लेके ज्ञा तक 33 जो हैं वो व्यंजन होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 जो होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त माने क्या होता है? जो 1-2 अक्षरों को मिला के एक अक्षर बनाया जाए वो होता है संयुक्त व्यंजन। यानी छा, छा को किससे बनाया गया जोड़ के? तो छा को बनाया गया है का और खा, खा जिसको खा खटकोड़ कहते हैं, दोनों को मिला दिया गया तो बन गया छा। ज्ञा किससे बनता है? जा और इंग मिला के ज्ञा बन जाता है। श्रा बनता है सा और रा को मिलाने से श्रा बन गया। त्रा बनता है ता और रा को मिलाने से त्रा बनता है। ओके बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या है। तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला क्या है? तो का से लेके और जब ज्ञा तक बनाते हैं वो हमारी वर्णमाला है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर होते हैं 11
और व्यंजन होते हैं 33। ओके बच्चों, ये आप लोग चैप्टर का नेम डालेंगे, किस में लिखेंगे, हिंदी नोटबुक की जो सेकेंड कॉपी है। हिंदी मैंने 2 नोटबुक आपको बनवाई थी, एक लिटरेचर की बनवाई थी और एक लैंग्वेज की बनवाई थी। तो जो लैंग्वेज की नोटबुक है, यानी जो आपकी हिंदी की सेकेंड नोटबुक है, उसमें आप लोग, जिसमें मैंने एक चैप्टर कराया था भाषा क्या है, उसी में आप लोग नोट करिए। अच्छी राइटिंग में मात्राओं का ध्यान रखिए, जिससे आपकी मात्राएं गलत ना हो, और धीरे धीरे अच्छा वर्क करिए। और जब आपका वर्क हो जाए तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, चलिए अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से अपना वर्क कर लेंगे और आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब लर्न हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखना शुरू करिए। इसके बाद में आपका जब आपका टर्न आएगा हिंदी लैंग्वेज का, तो मैं आपको इसका चैप्टर 3 के क्वेश्चन आपको करा दूँगी। तो जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन होगा वो भी आपको इसी वाली नोटबुक में नोट करने होंगे जब टर्न आएगा। यानी आपका टर्न कब आएगा? अब आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी आपका आएगा थर्सडे को। तो थर्सडे का टर्न आएगा तब आपको मैं 3rd क्वेश्चन इसके कराऊंगी, 3rd चैप्टर के, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। अब आप लोग अच्छे से करिए। ओके बेटा।